हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ मेन्यू। यहाँ हम देखेंगे मेन्यू जो है वो कितने प्रकार के होते हैं एंड ये जो टाइप्स ऑफ मेन्यू है वो बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये हमारी लाइफ में भी इम्पॉर्टेंट प्लेस रखता है। तो चलिए देखते हैं मेन्यू कौन कौन से होते हैं, जिनमें फर्स्ट है à la carte मेन्यू। In French, à la carte literally means by the menu. Next है in the restaurant industry, à la carte is an upscale term used in reference to menus. Guest list items priced and ordered separately. If you want to give your guests plenty of flexibility, list your options individually on à la carte menu. They will pay for each individual side they select. à la carte मेन्यू को आप नॉर्मल वे में देखो तो हम ये कह सकते हैं कि हम जब भी होटल वगैरह जाते हैं, रेस्टोरेंट वगैरह जाते हैं, तो हम कौन सा मेन्यू यूज़ करते हैं? à la carte मेन्यू यूज़ करते हैं। ये देखिए, आपको यहाँ पे क्या दिखेगा, एक à la carte मेन्यू का सैम्पल है। ये जनरली हम होटल वगैरह रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें इसी टाइप का मेन्यू दिया जाता है, जिसमें क्या रहती है, जितनी भी डिश रहती है उनकी सेपरेट रहती है और सबका प्राइस जो है वो अलग अलग रहता है। जैसे सैलेड लेना है तो सैलेड का प्राइस अलग रहेगा, सूप लेना है तो सूप का अलग रहेगा, रोटी लेना है तो रोटी का अलग रहेगा, राइस लेना है तो राइस का अलग, वेजिटेबल्स, डेजर्ट्स, ड्रिंक्स, हम कुछ भी चीज़ मंगाते हैं तो सबका हम क्या करते हैं, जो पैसे हैं वो अलग अलग उसके चार्ज देते हैं। और अगर मान लो यही हम थाली मंगा लेते तो à la carte मेन्यू में नहीं आता। हमने दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सैलेड सब चीज़ अलग अलग मंगाया और सबके अलग अलग प्राइस जो है वो सबका अलग अलग चार्ज दिया, तो वो क्या हो गया, à la carte मेन्यू हो गया। मीन्स वो ग्रुप में नहीं है, किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ के लिए हमने एक जो चार्ज है वो पे किया। जैसे रोटी के लिए अलग किया, चावल के लिए अलग किया, दाल के लिए अलग किया और सब्जी के लिए अलग किया, वो क्या हो गया, à la carte मेन्यू हो गया। आजकल आप देखोगे जो टीवी चैनल्स हैं उनमें भी à la carte मेन्यू आ गया है। वो कैसे, अगर कोई भी एक चैनल का ग्रुप है, अगर आप पूरा ग्रुप सब्सक्राइब करोगे तो आपका à la carte में नहीं आएगा। लेकिन कई बार क्या होता है, हमें पूरा ग्रुप नहीं चाहिए रहता है और एक स्पेसिफिक चैनल चाहिए रहता है कि हमें पर्टिकुलर ओनली वही चैनल चाहिए, तो हम ओनली वही चैनल का क्या करेंगे, सिर्फ उसी चैनल का पे करेंगे। तो वो सिर्फ वही चैनल जो हमने जो सिंगल चैनल सब्सक्राइब किया वो किस में आ गया, à la carte मेन्यू में आ गया। तो अब आप सबको समझ में आया à la carte मेन्यू क्या है। à la carte मेन्यू वो मेन्यू है जिसमें सारी चीज़ें सेपरेट रहती हैं, सबका प्राइस जो रहता है वो अलग अलग रहता है और हम अपनी चॉइस से जो हमें पसंद रहता है हम चूज़ करते हैं। नेक्स्ट है साइक्लिक मेन्यू। A cyclic menu is the menu comprised of a fixed number of meals types that rotate during a given period of time. For example, say that there are 7 primary meals types served at the school. These type meals would be offered 1 through 7, at the end of which time the cycle would begin again with meal number 1, generally used in स्कूल्स, कॉलेज एंड हॉस्टल। साइक्लिक मेन्यू का आप ऐसे समझ सकते हो, डे 1 को मान लो किसी हॉस्टल में ढोकला मिला, डे 2 पोहा, डे 3 उपमा, फिर डे 1 में क्या किएगा, फिर से वहाँ डे 1 में ढोकला मिलेगा, डे 2 में पोहा और डे 3 में उपमा। तो ये क्या हो गया, आपका 3 दिन का साइक्लिक मेन्यू हो गया। अगर ये जो साइक्लिक मेन्यू है 7 डेज़ का रहता है, जनरली 7 डेज़ का रहता है। मैं आपको यहाँ 3 डेज़ का इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इजी समझ में आए। जो जनरली क्या है, वीक के अकॉर्डिंग चलते हैं, मंडे टू संडे या संडे टू सैटरडे। तो डे 1 हम एक चीज़ देंगे, डे 2 हम दूसरी चीज़ देंगे, डे 3 तीसरी देंगे, 4th डे में हम चौथी चीज़ देंगे, फिर डे 5 में 5वीं देंगे, डे 6 में 6 एंड 7वें दिन हमारा जो 7वां रहेगा वो देंगे। एंड नेक्स्ट जो फिर से दिन आएगा 8वां दिन, 8वें दिन से हम फिर से डे 1 से स्टार्ट करेंगे। समझ में आया साइक्लिक मेन्यू क्या है। साइक्लिक मेन्यू क्या है,
वो जनरली वीक या मंथ के बेस पे चलता है। हॉस्टल या कॉलेज स्कूल कैंटीन वगैरह में यूज़ किया जाता है और वहाँ पर्टिकुलर एक दिन के लिए वही चीज़ रखी जाती है। जैसे मंडे कहा गया है कि मंडे उपमा मिलेगा, तो हर मंडे वहाँ उपमा ही मिलेगा। एंड वहाँ कहा गया कि वेडनेसडे पोहा मिलेगा, तो वेडनेसडे को पोहा ही मिलेगा। तो ये क्या हो गया, साइक्लिक मेन्यू हो गया। इसका एग्जांपल ये देखिए आप, जैसे कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे है। तो यहाँ क्या है, हर वीक में यही चीज़ें मिलेंगी, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे वो लंच हो, चाहे वो डिनर हो। मंडे मीन्स मंडे का शेड्यूल ये रहा, यही क्या है, हर 7 डेज के बाद क्या होगा, वो रिपीट होगा। नेक्स्ट है सिंगल यूज मेन्यू। डेली मेन्यूज चेंज ऑन अ डेली बेसिस और मे बी प्लान फॉर अ स्पेशल इवेंट विद वन टाइम यूज। डेली मेन्यूज आर ऑफन used in fine dining or food service operation that feature locally sourced products which are available in the market on a given day. Examples: weddings, birthday party. सिंगल यूज़ मेन्यू, सिंगल से ही समझ में आ रहा है कि ये जो मेन्यू है वो एक बार यूज़ में आएगा, देन वो यूज़ में नहीं आएगा। मीन्स जैसे मान लो कोई शादी है या बर्थडे पार्टी है, तो पर्टिकुलर आप देखेंगे एक शादी का जो मेन्यू रहता है वो अलग रहेगा, वही मेन्यू सेम मेन्यू क्या दूसरी शादी में अप्लाई नहीं होता। कोई भी बर्थडे पार्टी है तो उसका जो मेन्यू रहेगा वो सिंगल ही रहेगा, मीन्स वो पर्टिकुलर उसी बर्थडे पार्टी के लिए रहेगा। आप दूसरी बर्थडे पार्टी में जाओगे तो आपको वो नहीं मिलेगा, मीन्स एक ही मेन्यू आपको वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, वेडिंग्स एंड पार्टीज, किट्टी पार्टी, ये सब के लिए क्या किया, कोई भी एक स्पेसिफिक मेन्यू ओनली फॉर दैट पार्टी बनाया गया एंड यूज़ किया गया, वन टाइम यूज़ किया गया। ये आप देख सकते हैं, ये आपका सिंगल वन टाइम यूज़ जो मेन्यू है उसका सैम्पल है। नेक्स्ट है ड्यूजो मेन्यूज़। ड्यूजो मीन्स ऑफ द डे, मीन्स उस दिन का मेन्यू, एंड द टर्म इजंट लिमिटेड टू सूप और कॉकटेल। ड्यूजो मीन्स menus offers flexibility for small and busy restaurants because they can be customized every day or even throughout the day. These menus, which are commonly written on chalkboard or display on digital display, may include anything from a single special item to a list of that day's entry choice. They are usually presented in the कंजक्शन विद द स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक मेन्यू। ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये जो मेन्यू है वो पर्टिकुलर किसी दिन का रहता है। जैसे कई बार रहता है हमारे पास मैसेज आता है कि एक्सेट्रा रेस्टोरेंट में आज वहाँ पर ये स्पेशल है, तो वो पर्टिकुलर एक दिन का जो स्पेशल मेन्यूज़ है वो क्या हो गया, जो मेन्यूज़ हो गया। मीन्स पर्टिकुलर एक दिन उनका कुछ स्पेशल रहेगा, जैसे फ्राइडे स्पेशल, तो मंडे स्पेशल, ये क्या हो गया उनका जो मेन्यूज़ हो गया, यानी उस दिन का पर्टिकुलर उसी दिन का उनका मेन्यू है। और ये खाली सूप और कॉकटेल तक ही लिमिट नहीं रहेगा, ये आपका जो भी वो वहाँ सर्व करते हैं, चाहे वो स्नैक्स हो, मील्स हो या डेजर्ट्स हो, सब में रहेगा। एंड ये जो रहता है वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है स्मॉल और बिजी रेस्टोरेंट के लिए, क्योंकि वो क्या है अपने स्पेशल मेन्यू बोल के वो उसको अच्छे से कस्टमाइज़ कर पाते हैं, ऑर्गेनाइज कर पाते हैं एंड अच्छे से अपने कस्टमर को सर्व भी कर पाते हैं। इसका एग्जांपल आप ये देख लीजिए, ये है जैसे कि ऐसा है। एंड जनरली आप देखोगे तो रहता है फ्राइडे स्पेशल, संडे स्पेशल, जैसे हॉस्टल्स में रहता है संडे स्पेशल। तो संडे में क्या रहता है, कुछ अच्छा चीज़ें बनती है स्टूडेंट्स को ये बताने के लिए क्या संडे है, तो आप लंच एंजॉय करो। तो वो जो स्पेशल चीज़ आ गई वही क्या हो गया, ये आपका जो मेन्यूज़ हो गया। नेक्स्ट है स्टैटिक मेन्यू। Static menus are those that basically stay the same every day, are most typically used in quick service to upscale casual restaurants. These types of menus may be presented on a menu board or in some type of printed format, sometimes laminated, so it is easily clean that is handed to the customer. ये स्टैटिक मेन्यू वैसे जो हम जब भी हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो हमें जो मेन्यू दिया जाता है
वो क्या रहता है, स्टैटिक मेन्यू रहता है, क्योंकि वो कस्टमर को हैंड में भी दिया जाता है, उसको इजीली वो वाइप करके साफ भी कर सकते हैं और लैमिनेटेड भी होता है। ये देखिए, ये स्टैटिक मेन्यू का सैंपल है। फिर टेबल दे होते हैं मेन्यू। Yet another French culinary term, table d'hôte means the host table. Menu is a menu where multi-course meals with only a few choices are charged at a fixed total price. Such a menu may be called fixed price, यानी fixed price. The terms set meal and set menu are also used. ये देखिए, ये क्या है, टेबल d'hôte मेन्यू है और इसमें क्या कह रहा है, द होस्ट ऑफ द टेबल, मतलब ये जो रहता है वो टेबल का होस्ट रहता है और यहाँ मल्टी कोर्स मील रहते हैं। जैसे आप ये देखिए, ये क्या क्या स्टार्टर भी है, मेन कोर्स भी है, डेजर्ट भी है। तो आप एक तरह से इसको समझने के लिए आप ये कह सकते हैं कि आपको इसमें टेबल d'hôte में आपको पूरी चीज़ें मिलेंगी, स्टार्टर भी मिलेगा, मेन कोर्स यानी आपको रोटी सब्जी दाल चावल भी मिलेगा, डेजर्ट मीन्स मीठा, तो आपको यहाँ वो भी मिलेगा। तो ये क्या हो गया, टेबल d'hôte हो गया। और इन सभी चीज़ों का एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस रहता है कि इन सब चीज़ें आपको इतने चार्ज में मिलेगी, वही फिक्स प्राइस रहता है, यहाँ आपको सबका अलग अलग पे नहीं करना रहता। नेक्स्ट है कैलिफोर्निया मेन्यू। अ यूनिक à la carte menu is the California menu, where customer can order any food item regardless of the time of the day. Many restaurants offer the beverage and wine menu for their customers. ये इसका एग्जाम्पल है। ये जनरली आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे ये पिज़्ज़ा है तो आपका चोकोलावा है, इस टाइप की चीज़ें जो है वो किस में आ जाएंगी, कैलिफोर्निया मेन्यू में आ जाएंगी, क्योंकि हम पूरे दिन भर में उसको कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो ये सब क्या, ये और एक तरह से à la carte मेन्यू भी हो का, ये क्या है, एक यूनिक फॉर्म है कैलिफोर्निया मेन्यू। Thank you for watching. Keep watching. Please like, share and subscribe for more videos and updates. Hope मैंने आज जो भी आपको बताया है वो आपको समझ में आया होगा। Thank you.